प्रधानमंत्री जी सच कब बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी को विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी रिसीव करने आया ऑस्ट्रेलिया में। गोदी मीडिया बोल दिया कि राष्ट्र प्रधानमंत्री मिलने आया था ऑस्ट्रेलिया का। एक सच अगर प्रधानमंत्री ने बोला हो तो जरा बता दीजिए। अरे चाय बेच करके पैसे से इकट्ठा किया क्या? हमारे देश में बनाया, गरीबी के टाइम पर बनाया, लूटपाट करके। देखिए इनका एक विषय उठनी, इनका एक सावरकर है, वो बुलबुल में बैठ के भारत भ्रमण करता था। काहे 16,000 करोड़ का जहाज ले ले विश्व भ्रमण के लिए यार? बुलबुल में बैठ के विश्व भ्रमण करना था। ये देशवासियों तुमको भी समझना चाहिए, ये नस्ल से नफरत करने वाले, महिलाओं से नफरत करने वाले, संविधान से नफरत करने वाले, लोकतंत्र से नफरत करने वाले, देश के आजादी के जंग में दीवानों से नफरत करने वाले, देश के गद्दारों, बलात्कारियों के साथ खड़े रहने वालों और देश की आजादी के जंग में गोरों का साथ देने वाले लोग हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद। मैं जो जब मुंह खोलता हूँ तो एक एक सच बोलता हूँ। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी सच कब बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी को विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी रिसीव करने आया ऑस्ट्रेलिया में। कहा बोलते हैं रे? पूरा गोदी मीडिया बोल दिया कि राष्ट्र प्रधानमंत्री मिलने आया था ऑस्ट्रेलिया का। मैं आपको बताता हूँ आपने का क्या सवाल है। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों को मैं लाभकारी दोगुनी आमदनी कराऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था सबके अच्छे दिन लाऊंगा। अच्छे दिन आए हूँ तो 15-15 लाख रुपए आया हुआ तो 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हो तो चीन को लाल आंख दिखाई हो तो चीन ने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। पहले सिलेंडर सस्ता और पेट्रोल सस्ता बेचने की बात थी। देश में जेब कतरे की तरह काम करके लोगों के पेट्रोल और डीजल में भी बहुत लूटपाट हुई है। प्रधानमंत्री सुनो सवाल क्या, पहले सुनो, पहला सवाल आप सुनो। हमारे देश के सुनो, गलवान घाटी के पुलवामा गलवान घाटी के जवानों की चिता जल रही थी। लाशें जो 20 जवान मारे गए थे। अब प्रधानमंत्री टीवी में बैठ के बोलते न कोई गुस्सा है, न गुस्सा आया, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। और तब हमारे देश का रक्षा मंत्री संसद के अंदर कहा था 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन का कब्जा है। तो कहा एक सच अगर प्रधानमंत्री ने बोला हो तो जरा बता दीजिए। अरे रावत जी, नया संसद भवन तैयार हो रहा है ना, आप इतना गिना रहे, नया संसद भवन तैयार हो रहा है देश के लिए। या तो हमने कब कहा कि नहीं हो रहा है? वो कोई चाय बेच करके, एक मिनट भैया, पहला सवाल का जब कहा चाय बेच करके पैसे से इकट्ठा किया क्या? हमारे देश में बनाया, गरीबी के टाइम पर बनाया, लूटपाट करके। देखिए इनका एक विषय उठनी, इनका एक सावरकर है, वो बुलबुल में बैठ के भारत भ्रमण करता था। काहे 16,000 करोड़ का जहाज ले ले विश्व भ्रमण के लिए यार? बुलबुल में बैठ के विश्व भ्रमण करना था। नया संसद बनाया, उस संसद भवन में 28 तारीख को हमारे देश की लाखों महिलाएं पहुंच करके पंचायत करने वाली हैं। हमारे देश का है पंचायत घर सबसे बड़ा, उसमें हम लोग पंचायत करने वाले। तुम क्या परेशान? लेकिन सुनिए, कहा जाता है कि मोदी जी के उद्घाटन से आप लोगों को दिक्कत नहीं है, सावरकर का जन्मदिन है इसलिए दिक्कत है आप लोगों को। बात थोड़ा सुनो। हमारे देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश में नस्लीय भेद का मामला है। अगर हमारे देश में महिला ब्राह्मण राष्ट्रपति होती तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ, उत्तरी भारत की ब्राह्मण बेटी अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होती तो उद्घाटन वही कर रही होती। गोलवरकर के मुताबिक नस्ल भेद का मामला है। और दूसरा जो आपने कहा, आपके मुंह में घी शक्कर, हमारे देश के अंदर 1932 में मैसूर के राजा ने 40 तिरंगाधारी देश के दीवानों की हत्या की थी। और वो तिरंगाधारी कौन थे? लाहौर में 1918 में प्रस्ताव पास हुआ गांधी जी की अध्यक्षता में कि देश के क्रांतिकारी तिरंगा लेके यात्रा निकालेंगे, फेरी निकालेंगे। और मैसूर के राजा ने जब हत्या की 40 हमारे क्रांतिकारियों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो मैसूर के राजा ने उनकी हत्या करी। और जिस देश के गद्दार ने मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा, हमारे देश की आजादी के जंग में जो अंग्रेजों से 60 रुपए 50 रुपए मासिक वजीफा लेता था, अब समझो, पहले जो विदेश में यौन शोषण के बलात्कार के मामले में सजा भुगता है। और मैं आपको चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में कहता हूं, मैं तो उसे देश का गद्दार कहता हूं, पर चंद्रशेखर आजाद देश के सबसे बड़े नायकों में से एक, देश की आजादी के। जब उनका नाम आता है तो हम सबके चेहरे भी खुल जाते हैं। और शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने पुस्तक लिखी, सिंह लोग, उसमें लिखा चंद्रशेखर आजाद ने उसे हरामखोर कहा, क्योंकि वह हरामखोर इसलिए कहा, वह हरामखोर हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों को भाड़े का हत्यारा समझता था। एक मिनट, मैंने क्या कहा? अरे मैंने नहीं भाई, मैंने गद्दार कहा, मैंने गद्दार कहा। चंद्रशेखर आजाद ने हरामखोर कहा। चंद्रशेखर आजाद की भाषा में हरामखोर, अंग्रेजों का वो मासिक
60 रुपए खाने वाला देश का गद्दार और मैसूर के राजा के द्वारा हमारे देश के क्रांतिकारियों की हत्या करने पर उनको प्रशस्ति पत्र लिखने वाला और विदेश में बलात्कार के मामले में सजा भुगतने वाला और उसके जन्मदिन पर थूकता है भारत। ऐसे कायर के जन्मदिन पर हमारे देश की संसद का उद्घाटन किया जाता है। भाजपा वाले थोड़ी कह रहे हैं अरे भाई हमने अब सुनो, हमने नहीं कहा, हमसे पूछ के चिंता ही नहीं हुआ, पर हम ये याद रखेंगे जब तक। और सुनिए, जो कोई अंधभक्त मूर्ख मोहन भागवत से लेकर कोई भी गुर्गा, जो मैं भूपेंद्र रावत आरोप लगा रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद हरामखोर कहा था, तो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं पूरे सबूत को दे सकता हूँ। क्या आपके ये गद्दा क्या है? ये गद्दा नहीं है, ये इनका 17 सितंबर 1960 का जो गुजरात विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के छात्र और शिक्षकों के बीच में नस्ल सुधारने के लिए ब्राह्मणों से अपनी ब्याहता का पहला बच्चा पैदा कराना चाहिए, ये प्रवचन थे। ये प्रवचन उन्हीं का, मेरा अखबार नहीं है, ये इन्हीं का अखबार है, संघियों का। आप सीधा बलात्कार को बढ़ावा देने की तो बात कर रहे हैं। कौन? सीधा बलात्कार की दावा तो दी गई। हाँ वो आप सुनो, हाँ आप तो करें। इसीलिए मैंने कहा कि ये उपभोग की वस्तु समझते हैं, इसीलिए संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए पहलवानों का बलात्कार यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और इसीलिए नस्लीय भेद के कारण ही हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संसद का उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है। ये देशवासियों, तुमको भी समझना चाहिए, ये नस्ल से नफरत करने वाले, महिलाओं से नफरत करने वाले, संविधान से नफरत करने वाले, लोकतंत्र से नफरत करने वाले, देश के आजादी के जंग में दीवानों से नफरत करने वाले, देश के गद्दारों बलात्कारियों के साथ खड़े रहने वालों और देश की आजादी के जंग में गोरों का साथ देने वाले लोग हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद।